कल 4 घंटे पढ़ लिया था, आज लगभग 5 घंटे तो हो गया। नेक्स्ट डे पढ़ने का मन नहीं कर रहा, अगले दिन किसी जरूरी काम से बाहर जाना है, मंडे से पढ़ाई स्टार्ट कर दूंगा, मैं शिद्दत से पढ़ूंगा, 12-12 घंटे पढ़ाई करने वाला हूं। बेटा जी रुक जाइए, अगर आप इस तरीके से पढ़ाई कर रहे हो तो। आपको पता है क्या, कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको कंसिस्टेंट होना यार बहुत जरूरी है। हर दिन पढ़ना और कुछ दिन पढ़ना, बहुत बड़ा डिफरेंस है आपकी प्रिपरेशन को एक लेवल अप करने के लिए। हर दिन पढ़ो, भले ही कितना बोरिंग क्यों ना लगे, हर दिन अपने आप को पुश करो, कैसे भी टाइम निकालो। दिस विल हेल्प यू टू ग्रो, दिस विल हेल्प यू टू अचीव योर गोल्स। अब आपने कभी सोचा है यार, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 350 प्लस लेकर आ जाते हैं, एक अटेम्प्ट में यार सीए क्लियर कर लेते हैं, यार दे आर सुपर डुपर टैलेंटेड, आई थिंक दे आर सुपर डुपर टैलेंटेड, दैट्स व्हाई दे आर एबल टू डू सो। नहीं, दे आर कंसिस्टेंट। अगर आप किसी भी बच्चे से पूछोगे ना कि भाई तेरा 350 प्लस कैसे आया, आपने किस तरीके से एक अटेम्प्ट में पेपर क्लियर कर लिया, सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाब आपको सुनने के लिए मिलेगा, आई वॉज कंसिस्टेंट। मैं हर दिन पढ़ता था, मन नहीं करता था तो भी पढ़ता था। आई नो पढ़ाई करना यार सबको ही बोरिंग लगता है, लेकिन तुमको कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। तो आज सभी के सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में लिखने वाले हैं कि आई विल बी कंसिस्टेंट, क्योंकि कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है जो एवरेज को एक्सीलेंस में ट्रांसफॉर्म कर सकती है। अगर तुम सबके सब तैयार हो तो आओ फटाफट तुमको बता देते हैं कि जनवरी 2025 अटेम्प्ट में आप किस तरीके से 350 प्लस ला सकते हो। कंसिस्टेंसी तो इंपॉर्टेंट है, इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो तुमको ध्यान में रखना है। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीशन। इफ यू आर टारगेटिंग वेरी हाई स्कोर, आपको इस पे फोकस करना होगा कि टाइमली मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाए। मुझे पता होना चाहिए कि मुझे पढ़ना क्या है, एग्जाम की मुझसे डिमांड क्या है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी पढ़ रहा हूं, ठीक है। तो आई शुड बी अवेयर कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ द एग्जामिनेशन एंड हाउ टू प्रेजेंट द आंसर्स, किस तरीके से पढ़ना है। तो ये सारी की सारी चीजें आई एम 100% श्योर अगर आप अच्छे तरीके से गाइडेंस में करते हो तो एक अलग ही आपके पास एडवांटेज होता है। अब इसमें भी तुम लोग कभी कभी डिसएडवांटेज बना लेते हो यार, जैसे मैम क्लासेस तो है लेकिन ना मेरा बैकलॉग बन गया, तो 2 क्लास का बैकलॉग बन गया, अब समझ में नहीं आ रहा तीसरी वाली लाइव देखूं या रिकॉर्डेड देखूं, क्या करूं। तो बेटा अभी के अभी सब के सब लिखो यार कि भाई बैकलॉग नहीं बनने देंगे, #नो बैकलॉग। क्लासेस आपको रेगुलरली फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यार आज सर दुख रहा है, मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही, आज सोच रहा हूँ कि यार ठीक है रेस्ट कर लेता हूँ, कल बैठ के पढ़ूंगा। बेटा अगर एग्जाम के एक दिन पहले तुम्हारा सर दुख रहा होगा तो क्या तुम बैठ के रिवीजन नहीं करोगे पूरी रात भर? तुम 101% पूरी रात बैठ के पढ़ाई कर रहे होगे। तो बस यार थोड़ा सा अपने आप को पुश करो, कंसिस्टेंट रहो, हर दिन पढ़ो। हर दिन पढ़ोगे बैकलॉग नहीं बनेगा, क्योंकि बैकलॉग एक बहुत बड़ा सरदर्द होता है, बैकलॉग एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल होता है आपके वो 350 प्लस तक आपको रोकने के लिए। अगर आपको 350 प्लस मार्क्स चाहिए, राइट, इफ यू वांट टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स और तुमने बैकलॉग बना लिया तो कहीं ना कहीं तुम एक लूप में फंस जाओगे। बैकलॉग कवर करूं, 2x की स्पीड पे देखूं, समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी हो रहा है, इट्स बेटर टू वॉच द क्लासेस लाइव। और अगर लाइव नहीं देख पाते हो तो यार जिस दिन क्लास हुई है उसी दिन जाके शाम को रात को उसका रिकॉर्डेड सेशन देख के खत्म करना है। मतलब आज अगर क्लास हुई है तो आज तुम्हारे पास 24 घंटे, आज की आज खत्म करना है वो क्लास, बैकलॉग नहीं बनना चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है टू डू लिस्ट। प्लीज बी प्रोडक्टिव। आधे टाइम हम प्रोडक्टिव क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि हमको पता ही नहीं चलता कि हमारा दिन जा कहां रहा है, हम दिन भर में कर क्या रहे हैं। या सुबह उठा क्लासेस को, चलो ठीक है क्लासेस देख रहे हैं तो हमने अपना यार क्लासेस फॉलो कर लिया, उसके बाद क्या लगता है यार आज तो मैंने बहुत पढ़ाई कर लिया, सुबह 8:30 से लेकर 3:30 तक पढ़ाई बहुत कर ली मैंने, अब क्या करूं, आराम कर लेता हूं, घूमने चले जाता हूं। भाई तुम्हारे पास करने के लिए बहुत कुछ काम है, एक बार जरा अपना दिन प्लान तो करो, तुमको पता ही नहीं चलेगा कि यार मेरे को तो ये भी करना था वो भी करना था। जब आप किसी एग्जाम में आ जाते हो ना, सीरियसली आपके पास टाइम नहीं होता है रील्स को स्क्रॉल करने का। तो इसीलिए कह रहे टू डू लिस्ट जरूर बनाइए और हमेशा रात में बनाया करो कि कल के दिन में मुझे क्या क्या करना है। इफ यू आर राइटिंग द थिंग्स यू विल बी मोर प्रोडक्टिव, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज सेल्फ नोट्स। अपने खुद के नोट्स अपने हाथों से जरूर बनाओ। भाई
जरा नोट्स ट्रांसफर तो करना, मेरे को देखना है यार कैसे क्या करना है। अपने नोट्स दे दे मेरे को, मैं बना नहीं पाया, किसी और के नोट्स में कभी काम नहीं आएंगे। अपने खुद के नोट्स बनाओ, समरी नोट्स बनाओ, अपने खुद के नोट्स, ठीक है। और उन नोट्स में जब तुम चीजें लिखते हो ना अपने स्टाइल से, तुम्हारा दिमाग ना उसकी फोटो खींचता है और एग्जाम में वही फोटो तुमको दिखने लगता है कि हाँ यार इस क्वेश्चन में ऐसे ऐसे लिखा था, चलो फटाफट आंसर शीट में लिख दूं। तो समरी नोट्स, सेल्फ नोट्स खुद बनाइए। मैथ्स में पता है नोट्स जब आप बनाते हो, मैं हर बार कहती हूँ मैथ्स में नोट्स बनाने का सही तरीका, इंपॉर्टेंट चीजें लिख ली, फॉर्मुलेज लिख लिया, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस ऐसे हटके होते हैं ना जिसका अगर मेरे को किसी ने नहीं बताया स्टार्टिंग कि भाई इसको ऐसे करना है, तो शायद मैं भी सॉल्व ना कर पाऊं, है ना। तो वो स्टार्टिंग, वो की पॉइंट्स आप लिख लिया करो अपनी लैंग्वेज में कि अगर सबके सब इक्वल है तो के बराबर करते हैं और इसके बाद कंडीशन में डालते हैं, इंडेक्स वाला पावर लगाते हैं एंड सो ऑन। अपनी लैंग्वेज में लिखो। अभी स्टार्टिंग में तुमको लगेगा ये कैसा नोट्स बन रहा है, लेकिन एग्जाम टाइम पे तुम खुद अपने आप को थैंक यू कहोगे, भाई थैंक यू यार बचा लिया तूने, ठीक है। तो इस तरीके से नोट्स आपको बनाना है, सिलेबस कंप्लीशन पे फोकस करना है, तभी जाके आप हाई स्कोर कर सकते हो। ऐसा नहीं यार किसी ने कहा था कि सी यार परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन इज डिफिकल्ट ब्रो, डोंट स्टडी, तो तुम यार उसको पढ़ ही नहीं रहे हो सकता है उसको डिफिकल्ट लग रहा है, तुमको इजी लगे। पहले गो में सिलेबस कंप्लीशन करना है, दूसरे गो में मल्टीपल रिविजन्स। इसके अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। कोई चीज कितनी भी बोरिंग क्यों ना लगे, तुम्हारा दिमाग तुमसे कितनी बार भी क्यों ना कहे कि भाई कितनी बार पढ़ेगा, रहने देना, हो जाएगा, आज ही तो पढ़ा है, तुमको लगता है मैं भूल गया हूँगा, तो भाई तुम 101% भूल गए होगे। आपका दिमाग आपको बोलेगा यार कल ही तो पढ़ा था, मेरे को आता है सब कुछ, क्या ही रिविजन का मतलब है। डोंट ट्रस्ट योर ब्रेन एट दैट टाइम, यू नीड टू रिवाइज। अब ये रिवीजन कैसे करना है, ठीक है। अगर तुमने ये वाला स्टेप ढंग से फॉलो कर लिया ना, आई एम टेलिंग यू एग्जाम वाले दिन तुम सबसे ज्यादा खुश होने वाले हो। एक दिन में तुम्हारे चारों सब्जेक्ट्स की क्लासेस लगती है। आफ्टर द क्लास अगर तुम उसी दिन हर सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो तो तुम खुद सोचो तुम कितने सही लेवल पे होगे। कैसे करेंगे मैम रिवाइज? 30-30-30-30 रूल को अप्लाई करो। मतलब क्या है? मतलब ये है कि यार सबसे पहले सपोज तुम्हारी क्वांट की क्लास हुई सुबह, तो तुम्हारी सारी क्लासेस हो चुकी है, शाम को 30 मिनट्स क्वांट रिवाइज करो। मैम ने क्या पढ़ाया, कौन कौन सा फॉर्मूला दिया, आओ जरा पन्ने तो पलटा लूं, आओ जरा क्वेश्चंस को सॉल्व तो कर लूं, अगर कुछ होमवर्क दिया है तो उसे तो सॉल्व करके देख लूं। अगर तुमने 30 मिनट्स आफ्टर द क्लास इसे कर लिया ना, तो अगले दिन तुम्हारे अंदर एक्साइटमेंट होगा नया सीखने के लिए और क्लास में आने के लिए। अदरवाइज इफ यू आर नॉट डूइंग द थिंग्स, रिविजन नहीं कर रहे हो, अगले दिन तुम्हारा क्लास अटेंड करने का भी मन नहीं करेगा। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में तुम्हें करना है ये काम। 30-30 मिनट्स, कुछ तो तुम्हारे 15-20 मिनट में भी रिवाइज हो जाएंगे अगर तुम हर दिन रिवाइज करते हो तो। और इस रिवीजन से नेक्स्ट डे तुमको अलग ही एक्साइटमेंट होगा क्लास में आने का और नए क्वेश्चंस को ट्राई करने का। सो प्लीज डू दिस 30-30-30 रिवीजन रूल हर दिन। मेक माइंड मैप, जैसे ही तुम्हारा एक टॉपिक खत्म होता है, ठीक है, उसी दिन बैठ के अपने आप से उस टॉपिक का माइंड मैप बनाओ। लिखो सपोज रेशियो में क्या 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 पढ़ा, सब कुछ अपने आप से लिखो, फिर पन्ने पलटाओ, हाँ ये भी लिखा है मैंने, ये नया क्वेश्चन है इसको ऐसे स्टार्ट करते हैं, मैंने अपने माइंड मैप में ये भी लिखा है। जो भी काम की चीजें है ना, क्योंकि तुम हर दिन रिवाइज कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग उसे फिल्टर करके तुमको दे देगा, मस्त वाला माइंड मैप तुम्हारा बनेगा। एग्जाम टाइम पे आप इसको यूज कर सकते हो फॉर रिविजन। संडे वाला दिन महा रिविजन, संडे शुड बी द डे फॉर महा रिविजन। संडे को 2 स्लॉट्स में डिवाइड कीजिए, सुबह ले लो यार लॉ और क्वांट, ठीक है, शाम को ले लो अकाउंट्स एंड इको, जो भी तुमको कॉम्बिनेशन पसंद है, राइट। संडे को 3 भाग में डिवाइड करो, ठीक है। एक हाफ में यार तुमने 2 सब्जेक्ट पढ़ डाले, पूरे हफ्ते भर जो पढ़ा था उसका रिविजन कर लिया, और नेक्स्ट में यार तुमने अपने दूसरे 2 सब्जेक्ट्स को पढ़ लिया। और एक अपने लिए रखो कि यार मुझे जो मस्ती करना है, इफ आई लव कुकिंग आई विल डू कुकिंग, इफ आई लव डांसिंग आई विल डू डांसिंग, अगर मुझे घूमने जाना है तो मैं घूमने जाऊं, क्योंकि यार माइंड फ्रेश करना भी जरूरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यार स्टडी मटेरियल, एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यूज। ये तुम्हारे पास स्टडी मटेरियल है, इसमें से तुमको पढ़ना है, ये तुमको सब सॉल्व करना है। तुमको एमटीपी सॉल्व करनी है, तुमको पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करना है, आरटीपी सॉल्व करनी है, और स्टडी मटेरियल को अच्छे से चार्ट लेना है, ठीक है। तुमको टेंशन लेना नहीं है, बैच में सब कुछ हो जाता है, लेकिन यह है कि तुमको यह स्किप नहीं करना है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें अकाउंटिंग और बिजनेस लॉ की, क्योंकि ये आपके सब्जेक्टिव पेपर है तो लिखने की हैबिट होना चाहिए,
ठीक है, लिखने की हैबिट होना चाहिए कि कैसे अपने आंसर को बेस्ट वे में प्रेजेंट करूं। अगर मैं लॉ की बात करती हूं तो हर दिन कम से कम 2 आंसर लिखो यार। अकाउंटिंग में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर लो कि अच्छा ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से अप्रोच करना है। यू नीड टू प्रैक्टिस, यू नीड टू सॉल्व मल्टीपल क्वेश्चंस, तब भी आपका यार ये वाला बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा। और यहाँ पे भी सेम वही चीज, आंसर्स को लिखो और देखो क्या तुमने सही तरीके से जो डिमांड है आंसर की वो चीज लिखी या नहीं लिखी। तो एटलीस्ट 2 आंसर्स तो आपको लिखना ही है, धीरे धीरे आप इंक्रीज कर सकते हो। फिर बात करते हैं यार अपने पेपर की स्पीड टेस्ट। हमारे पेपर में समस्या ये है, पेपर डिफिकल्ट नहीं है, टाइम की कमी हो जाती है हमारे बच्चों को। तो यार टाइम की कमी ना हो तो अपने दिमाग को पहले ही बता दो कि सुनो भैया लिमिटेड टाइम है, इतना क्वेश्चन करना है। तो दिमाग में आपने फिक्स कर लो कि एक क्वेश्चन को 2 मिनट दे रहे हो, कुछ क्वेश्चंस को 1.5 मिनट में करना है। अभी तुमको घबराना नहीं है मैम, मैं तो आज ही पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरे को तो 10 मिनट लग गया एक क्वेश्चन में। इट्स ओके बिकॉज यू आर लर्निंग राइट नाउ। जब आपका लर्निंग फेज खत्म होगा, आप एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले खड़े होगे, उस समय पे आप देखोगे कि जो क्वेश्चन तुमसे तब नहीं बन रहे थे वही क्वेश्चंस आज तुम यार चुटकियों में उड़ा रहे हो। लेकिन ये कब होगा? जब तुम मल्टीपल रिविजन्स करोगे। ठीक है, तो जब आप लास्ट मोमेंट पे खड़े होगे ना एग्जाम वाले टाइम पे, तब आपको टाइमर लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। इकोनॉमिक्स में जस्ट कीप ऑन रिवाइजिंग, कीप ऑन रिमेंबरिंग द फैक्ट्स। जो भी पढ़ा है आपको इधर भी कोई समस्या नहीं जाएगी। सबका यार बेटा एक ही इलाज है, दैट इज मल्टीपल रिविजन। चाहे कितना भी तुम्हारा मन कहे कि यार नहीं करना मेरे को रिविजन, बोल देना कंसिस्टेंसी इज द की। ठीक है, जितनी बार रिवीजन करोगे उतना ज्यादा सक्सेसफुल होगे। क्योंकि इफ यू आर रिवाइजिंग नो, तुम अपने आप को तैयार कर लेते हो कि छोटे मोटे कंसेप्ट्स तो सब आते हैं, अब भी अलग वैरायटी का क्वेश्चन आएगा, मैं इन सब कंसेप्ट्स का यूज करके उसको सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फुल सिलेबस टेस्ट। एग्जाम के 1-1.5 महीने पहले आपको इतना काम कर लेना है कि भाई मेरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब बारी है एकदम एग्जाम वाला माहौल खुद को देने का। एग्जाम में जिस समय पे मेरा एग्जाम होता है ना, उसी समय पे दिन में मैं बैठ के टाइमर लगा के अपना पेपर सॉल्व करूंगा। चाहो तो यार पास्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन पेपर निकालो और उसको बैठ के सॉल्व करो। सेम वैसा ही माहौल दो अपने आप को, ताकि यार उस टाइम पे तुम्हें नींद ना आए। वरना क्या होता है ना, हमको जनरली दोपहर में सोने की आदत होती है, अब एग्जाम वाले टाइम पे सर चकरा रहा है, यार इस समय पे क्या लिखूं, मेरे को तो नींद आ रही है। समझ में आ रहा है आपको? तो अपने आप को ना पहले से ही प्रिपेयर कर लो 1-1.5 महीने पहले से कि यार फुल सिलेबस टेस्ट तो देना है। तुम जितना पेपर लिख सकते हो उतना पेपर एग्जाम वाला माहौल देके तुम्हें लिखना है, ये बहुत ज्यादा तुमको हेल्प करेगा। ठीक है, अगर इस तरीके से तुम ये सारी की सारी बातें फॉलो कर लेते हो तो तुमको यार 350 प्लस लाने से कोई नहीं रोक रहा। हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है, इम्पॉसिबल नहीं है, हाँ मेहनत लगेगी, लेकिन मैं जानती हूँ मेरे बच्चे कर लेंगे। ठीक है, कोई भी बच्चा जनवरी की प्रिपरेशन करना चाहता है, योद्धा बैच में एनरोल करके आप अपनी प्रिपरेशन मस्त तरीके से हमारे साथ कर सकते हो। एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे में पढ़ने से आपको काफी एडवांटेज मिलता है। ठीक है, और फटाफट कमेंट सेक्शन में लिख दो कि यू आर टारगेटिंग 350 प्लस और तुम बिल्कुल मन लगा के पढ़ाई करने वाले हो और अपने ड्रीम्स को अचीव करने वाले हो। थैंक यू सो मच।